कोलकाता की डॉक्टर बिटिया केस को अब 15 दिन हो चुके हैं। पूरा देश सकते में था और एक खबर पर नजर लगाए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट पूरा अपडेट ले रहा है। सीबीआई एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ रही है। सच जानने के लिए टेस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के केस में आज हम आपको सबसे सच्ची गवाही दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास दो गवाह हैं जिनकी गवाही से सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और ये ऐसे गवाह हैं जो आखिरी सांस तक अपनी डॉक्टर बिटिया के लिए लड़ेंगे। ऐसे गवाह जो कभी नहीं पलटेंगे, कभी अपनी गवाही नहीं बदलेंगे। 8 और 9 अगस्त के बीच क्या क्या हुआ था, इसके सबसे सच्चे, चश्मदीद, सबसे सटीक गवाहों से आपको मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। मर्डर से ठीक पहले अभया ने रात 2:03 पर आखिरी मैसेज क्या दिया, उसमें क्या लिखा? रात 2:03 पर भी वो व्हाट्सएप चैट किया है मेरा भगना का लड़का नाती के साथ। हमारा नाती है, उसका भाईपो है और भाईपो के साथ 2:03 में भी बात हुआ था। मर्डर के करीब 4.5 घंटे बाद 8:30 बजे अभया की मां ने फोन किया तो क्या रिप्लाई मिला? उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फोन किया था लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का, हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फोन नहीं उठाता है। 10:10 पर पुलिस सेमिनार हॉल पहुंची। 10:51 पर अभया की मां के फोन पर किसका फोन आया? गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। 9 अगस्त की रात 2:03 पर सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी पूरी तरह सेफ थी। उसने अपने ममेरे भाई के साथ चैटिंग की। फिर 3 बजे से 4:15 के बीच सेमिनार हॉल में क्या हुआ? क्या संजय रॉय ने अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? अभया की मां ने भी उसे सुबह 8:30 बजे फोन किया था। उस समय फोन नहीं उठा। जिस हालत में डॉक्टर बेटी की डेड बॉडी मिली, उसे देखकर आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता था कि ये मर्डर है। फिर हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश किसने रची? सुबह उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फोन किया था लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का, हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फोन नहीं उठाता है। 10:53 पर हम तो घर में जब आया तब मेरा फोन में फोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ? वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है। हमको डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, वो 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था, हम किसी को नहीं बता पाएंगे। रात 3 बजे से 5 बजे के बीच आरजीकर के सेमिनार हॉल में अभया का मर्डर हुआ। सुबह 10:10 पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, लेकिन किसी ने डॉक्टर बिटिया के परिवार को खबर नहीं दी। पुलिस पहुंचने के करीब 41 मिनट बाद परिजनों को सूचना दी गई। तब भी यही कहा गया कि अभया बीमार है, उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। और जब बात बस से बाहर हो गई तो आखिरी में सुसाइड वाली थ्योरी पेश कर दी गई। इन सब के बाद जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो करीब 3.5 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। क्या ये सब सबूतों को मिटाने के लिए किया गया? ये जो जिसके साथ बात हुआ एक ही लड़की है, असिस्टेंट सुपर ही है। असिस्टेंट सुपर। उसका बाद हम लोग जा रहा था, 2 मिनट 10 बाद एक आदमी ने फोन किया था, आप लोग आ रहा है? मैं हाँ आ रहा है। ठीक है जल्दी आ जाइए।
उसके बाद हम लोग तो पहुंचे उधर 12 बजे 12:05-10 पे पहुंचा। अंदर में ले गया हमको डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट के जाके हम बोला हम पहले लड़की को देखेगा। वो लोग बोलते नहीं इधर बैठिए, तदल चल रहा है। और किसी ने हमको इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए, ऐसा चल रहा था। ऐसे चल के प्राय 3 घंटे के बाद, 3-3.5 घंटे के बाद वो सेमिनार हॉल का अंदर हम लोगों को ले गया। उस टाइम में फिर जो सीपी है उन्होंने हमको बिठा, फिर बैठिए इधर बैठिए। बहुत मैंने क्या बोले, हम लोग घाव पर मलम पट्टी लगाने का कोशिश कर रहा था उस टाइम में। सब हॉस्पिटल का आदमी कोई हम एक आदमी को देखा था और किसी ने हमसे बात भी नहीं किया। और जब उधर था, उधर ममता दीदी ने फोन किया था, सीपी का फोन में, उधर उसके साथ बात हुआ। उन्होंने बोला जो उसका आप लड़की के साथ जो गलत काम हुआ है हम उसका पूरा विचार करेंगे। हमको आश्वासन किया, लेकिन उसका बाद हम लड़की का मुंह देखने के ले गया। हम देखा जिस माता पिता को खुद ममता दीदी ने इंसाफ का भरोसा दिया, उसे सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? क्या कोलकाता पुलिस किसी को बचा रही थी? क्या सीबीआई जांच से पहले ही कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी? आरजीकर अस्पताल में हुए घटनाक्रम ने पूरे देश, पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जम के लताड़ लगाई है, तमाम सवाल जवाब भी किए, लेकिन इस बीच वो पीड़ित परिवार इंडिया टीवी के साथ मौजूद है। सारी बातें करेंगे, जानेंगे आखिरकार उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ था। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो हम यही आपसे पूछेंगे कि न्याय का इंतजार आपको है, आप क्या कहना चाहते हैं, खुद बताएं। न्याय का इंतजार करके और आशा करके हम हाईकोर्ट में अपील किया था कि हमको अच्छे एजेंसी से ये केस आगे बढ़े। इसलिए हाईकोर्ट ने सोचा कि सीबीआई को ही दिया जाए केस, इसलिए सीबीआई को दे दिया। सीबीआई भी आज 10 दिन चार्ज लिया है इस केस के बारे में, कोई हाल तो अभी तक निकाल नहीं आ पाया। लेकिन हमको आशा करना है, और क्या करेगा हम देश। हम सीबीआई को एक ही बात बोलेंगे बार बार, पूरा देश दुनिया देख रहा है, इतना बड़ा एजेंसी है, काम ठीक से जल्दी निपटा के उसका जो सुनाम है उसको बजाय रखें। डॉक्टर बिटिया की उनके माता पिता से आखिरी बात रात 11:15 पर हुई थी। रात 2 बजे अभया ने व्हाट्सएप चैट भी किया था। इसी के बाद रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 3:45 पर सेमिनार हॉल में घुसते देखा गया। 37 मिनट बाद यानी 4:17 पर वो बाहर निकल आया। इसी दौरान अभया के साथ दरिंदगी की गई। डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी मिलने के बाद अस्पताल और उससे जुड़े सीनियर लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस दिया, यही शक की सबसे बड़ी वजह बन रही है और सीबीआई इन्हीं घंटों के बीच की क्रोनोलॉजी को तलाश रही है। रात 11:15 से उसको फोन में फोन किया था। वो बात हुआ उस टाइम में, वो खाना वाना ऑर्डर देके, जो सीनियर होता है जूनियर को खाना खिलाता है रोज। ये जो ड्यूटी रहते हैं 24 घंटा 36 घंटे ड्यूटी रहते है, उस टाइम में जूनियर सीनियर खाना ला के जूनियर को खिलाता है। यही एक सिस्टम है। रात 2:03 पर भी वो व्हाट्सएप चैट किया है मेरा भगना का लड़का नाती के साथ, हमारा नाती और उसका भाईपो है, और भाईपो के साथ 2:03 में भी बात हुआ था। उसका बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हॉस्पिटल इधर से तो बहुत दूर है, हम तो नहीं जानते। जब ड्यूटी में भेजता है कोई अपने आदमी को, तो ड्यूटी में जब घुस जाता है अंदर में, तब तो उसका टेंशन बहुत कम हो जाता है। जो ठीक है मेरा लड़की सेफ जगह में है, लेकिन जहां हम लोग सोचा सेफ जगह में, वही इसका साथ ये गलत काम हुआ है। ये तो हमको सोचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। करीब 3 बजे जब डॉक्टर बिटिया के पिता सेमिनार हॉल पहुंचे तो वहां का मंजर देख समझ गए कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने सीनियर डॉक्टर नहीं समझ पाए कि ये मर्डर है या सुसाइड, या फिर ये डॉक्टर इस अंतर को समझना ही नहीं चाहते थे। नहीं, ये ऐसे जो लड़का लड़की डॉक्टर बनता है ना, जब एमबीबीएस करता है, उस टाइम में भी उसको फॉरेंसिक मेडिसिन 1 साल पढ़ना पड़ता है। वो लोग भी थोड़ा आइन जानता है
कैसे क्या किया जाता है, कैसे कौन मर्डर होता है, इसके बारे में उस लोगों का पता है। डॉक्टर लोग जो था उसका उधर जो जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने बार बार बोला ये एक आदमी का संभव नहीं है, बहुत आदमी मिलके ये सब गलत काम किया है, इसको अभया के मर्डर को सुसाइड बनाने का प्लान इम्प्लीमेंट भी हो जाता, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सुसाइड वाली थ्योरी फ्लॉप हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया, जिस अस्पताल में काम करने वाली बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उस अस्पताल प्रशासन ने अभया के माता पिता से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। नहीं, असिस्टेंट सुपर ने किया। असिस्टेंट सुपर नहीं किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने कहा हम फोन किया उस असिस्टेंट सुपर के फोन में, उन्होंने ही पकड़े थे। उसका बाद उन्होंने आपने बोला हम असिस्टेंट सुपर है, आप जल्दी चलिए, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। वो किसी ने उसको बोलने के लिए बोला है, बोल दिया, ऐसा ही हो सकता है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो है हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार कभी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं किया। ये 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। सबसे बड़ा सवाल तो कोलकाता पुलिस की जांच पर है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को वारदात की जो टाइमलाइन सौंपी है, उसमें और अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी मिलने को लेकर 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी है कि सुबह 8 बजे पीजीटी के कुछ स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में डेड बॉडी देखी। कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पीजीटी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुमित्रा राय ने अभया को बेहोशी की हालत में देखा। तीसरी थ्योरी, अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट का दावा है कि डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी 5 बजे के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने देखी और उस समय डॉक्टर घोष को इसकी जानकारी दे दी गई। एफआईआर दर्ज कराने की टाइमिंग को लेकर कोलकाता पुलिस के झूठ का भी अभया के परिवार ने खुलासा कर दिया है। नहीं। और हम लोग को जो अभी एक बात भी कलकत्ता पुलिस बोल रहा है, या हम लोग एफआईआर करने के लिए माना किया था, ये बात पूरा गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभया का मर्डर 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ। 10:10 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया। जूनियर डॉक्टर से लेकर अस्पताल का स्टाफ जाने अनजाने में सबूतों को मिटाता रहा। पुलिस ने करीब 12 घंटे बाद एफआईआर लिखी और एफआईआर से पहले ही बिना माता पिता की मौजूदगी में आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये तो कोशिश किया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम से डेड बॉडी निकले तब तो लोग इतना जल्दीबाजी था, जितना जल्दी हो सके उसको दफन करा दे, बस उसका काम खत्म। उस लोग इधर सब काम करके उसका बाद तो थाना में जाके एफआईआर किया है। हम लोग एफआईआर लिख के दिया 6 बजे, वो लोग एफआईआर रजिस्टर किया है रात 11:15 बजे। कोलकाता रेप मर्डर केस के क्राइम प्लेस से मृतका की डायरी बरामद हुई थी। इसके साथ ही उस डायरी का एक पन्ना भी मिला था। ये डायरी भी कोलकाता पुलिस ने जब्त की थी। अभया के पिता का आरोप है कि डायरी के 2 से 3 पन्ने फटे हैं। आखिर किसने डायरी के पन्ने फाड़े और क्यों फाड़े? क्या डायरी में कुछ ऐसा था जिससे अस्पताल के टॉप लोगों को खतरा हो सकता था? हमको पता मिला है जो उसके डायरी का 2-3 पीस टूटा हुआ मिला। टूटा है पीस, बेस मिला कि नहीं इतने मालूम नहीं, पेज टूटा हुआ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अकेले संजय रॉय इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, या इस मर्डर और हत्या के पीछे कोई बड़ा नाम शामिल है जिसे बचाने के लिए पूरा खेल रचा गया है। ये तो है ही, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट लोग हो या उसका सुपर हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, कोई ना कोई तो है ही, नहीं तो ऐसा घटना कैसे घटी कॉलेज के अंदर? संदीप घोष हो, बुलबुल मुखर्जी हो, या जिन डॉक्टरों को सस्पेंड किया है, इसमें किसी पे सस्पेक्ट है? तो कौन है तो नहीं बता सकते ना, कोई ना कोई है। वो सीबीआई तो निकालेगा, हमको मालूम लगता है।
कोलकाता कांड का सच क्या है, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन लगातार मेडिकल स्टूडेंट्स और कॉलेज से जुड़े सोर्सेज नई नई जानकारियां दे रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती, अब केस सीबीआई के पास है, लेकिन सबूतों के साथ काफी छेड़छाड़ की गई। ऐसे में सीबीआई के सामने कोलकाता के असली गुनहगार को सामने लाने की चुनौती आसान नहीं होने वाली।